हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपरडा जीएस क्लासेज में। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे रसायन विज्ञान से संबंधित बहुत ही वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? तो राइट आंसर है उसका सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। कृत्रिम वर्षा में चांदी के किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड का। फोटोग्राफी उद्योग में चांदी का कौन सा उद्योग प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है सोना। तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक आघात वर्ध धातुएं कौन सी होती हैं? तो सर्वाधिक आघात वर्ध धातुएं सोना और चांदी होती हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा सोना की होती है। सबसे पतली चादर किस धातु की बनाई जाती है? तो सोने की सबसे पतली चादर बनाई जाती है। सोने का आभूषण बनाने हेतु उसमें क्या मिलता है? तो तांबा अथवा चांदी उसमें मिलाया जाता है। सोने को घोलने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक होता है? तो स्वर्ण यौगिक ऑरिक क्लोराइड होता है। सर्प विषरोधी सुई जो होता है, एंटीडोट फॉर स्नेक पॉइजनिंग, किस तत्व का यौगिक होता है? तो स्वर्ण यौगिक ऑरिक क्लोराइड का होता है। रोल्ड गोल्ड जिसे कृत्रिम सोना की उपमा प्रदान की जाती है, किन तत्वों की मिश्र धातु है? तो कॉपर एवं एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 90% और एल्यूमिनियम 10% होता है। झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो झूठा सोना आयरन पायराइट्स को कहा जाता है। तो दोस्तों, यह एएलपी टेक्नीशियन और एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में काफी ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम और रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे द्रव जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, उन्हें किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है। स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम और रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है, उन्हें किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल में घुलनशील तथा वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं, किस प्रकार पृथक किए जाते हैं? तो भाप आसवन के द्वारा पृथक किए जाते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है। पदार्थ को हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होने का गुण क्या कहलाता है? तो भंगुरता कहलाता है। वायुमंडल की नमी को ग्रहण करने की क्षमता युक्त पदार्थों को क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही कहते हैं। पदार्थों के पतले तार में परिवर्तित होने वाले गुण को कहते हैं तन्यता। पदार्थों के पतले तार में परिवर्तित होने वाले गुण को तन्यता कहा जाता है। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस प्राचीन नाम से हुई थी? तो कीमिया कीमिया से हुई थी। कीमिया अर्थात काला रंग से हुआ था रसायन शब्द की उत्पत्ति। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लेवोसियो को कहा जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो वो मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो उपधातु कहलाते हैं। हीरा क्या है? तो हीरा एक प्रकार का तत्व होता है। बारूद क्या है? तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार का यौगिक होता है। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथककारी बल से सबल होता है, तो पदार्थ क्या कहलाता है? तो पदार्थ ठोस कहलाता है। पारा एवं ब्रोमीन क्या है? तो द्रव के रूप में पाए जाने वाले तत्व होते हैं पारा एवं ब्रोमीन। ऊष्मा के कुचालक कौन होते हैं? तो ऊष्मा के कुचालक अधातु तत्व होते हैं। वर्तमान समय में कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो लगभग 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। गैसीय रूप में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन आदि गैसीय रूप में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन। पीतल में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता।
इसका सभी को ट्रिक पता है। पिताजी, पिता से पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जस्ता। अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उन्हें किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आसवन विधि के द्वारा। गर्म किए जाने वाले कुछ ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कणाद जी ने कहा था। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। जल क्या है? जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस गलनांक प्रारंभ जिस ताप पर कोई ठोस गलनांक प्रारंभ करता है वह ताप क्या कहलाता है? तो वह ताप गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के गलनांक पर क्या असर पड़ता है? तो कम हो जाता है। जो अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का गलनांक होता है वह कम हो जाता है। बर्फ को गलने से बचाने के लिए उसमें कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? तो नमक मिलाया जाता है। बर्फ को गलने से बचाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। अग्निशमक अग्निशमक में कौन सी गैस आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आती है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। मच्छर कोयल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। पारा तथा जस्ता के मिश्रण को कहते हैं अम्लगम। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का स्व-निर्धारण करने के लिए अपनाया जाता है कार्बन 14। कार्बन 14 काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का स्व-निर्धारण करने के लिए पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं क्या कहलाती है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं वह ठोस अवस्था कहलाती है। अव्यवस्थित ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, इसका एक अन्य नाम है। तो इसका एक अन्य नाम है पूर्ण रूप से जमा हुआ द्रव। ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे गलन कहते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है क्वथन। जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है क्या कहलाता है? तो वो उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे क्वथनांक कहलाता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? तो इसमें भी क्वथनांक बढ़ जाता है। पहाड़ों अथवा ऊंचे स्थानों पर खाना देर से क्यों पकता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता से क्यों पक जाता है? तो दाब बढ़ जाने के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब कोई द्रव कक्ष ताप पर वाष्प में परिवर्तित होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। अशुद्धि की उपस्थिति में किसी पदार्थ के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घट जाता है। समुद्री जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है? तो समुद्री जल में नमक की अशुद्धि के कारण द्रव का हिमांक घट जाता है। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से भी नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रस्वेद पदार्थ कहलाते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। विलेयता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी जो ताप होती है ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो सीसा व टिन के बने होते हैं। रोल्ड गोल्ड किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो तांबा एवं एल्युमिनियम की मिश्र धातु है रोल्ड गोल्ड। आते हैं भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों की औसत मात्रा।
तो ऑक्सीजन जो तत्व है उसकी औसत मात्रा भूपर्पटी में 49%, 49.9%, लगभग 50%। सिलिकॉन की मात्रा 26%, एल्युमिनियम की मात्रा 7.3% और लोहा की मात्रा 4.1% होती है। कैल्शियम की देखेंगे तो कैल्शियम का 3.2%, सोडियम का 2.3%, पोटेशियम का 2.3%, मैग्नीशियम का 2.1% और अन्य तत्व 2.8% पाए जाते हैं। मानव शरीर में विभिन्न तत्वों की औसत मात्रा, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो मानव शरीर में औसतन 65% होती है और कार्बन की 18% होती है, हाइड्रोजन की 10% मात्रा होती है मानव शरीर में और नाइट्रोजन की 3% मात्रा, कैल्शियम की 2%, फास्फोरस की 1% और पोटेशियम का 0.35% और सल्फर का जो होता है 0.25% शरीर में मात्रा होती है। आगे देखते हैं सोडियम की मात्रा 0.15%, क्लोरीन की मात्रा 0.15%, मैग्नीशियम की मात्रा 0.05% और लोहा की जो मात्रा होती है 0.4%, अन्य जो होता है 0.46% होता है। वायु यौगिक है अथवा मिश्रण, तो वायु क्या होता है, वायु मिश्रण होता है। अम्लगम क्या होता है, तो एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है उसे अम्लगम कहा जाता है। तीन सर्वाधिक अक्रियाशील धातु कौन सी हैं, तो क्रमशः पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। क्वार्टज का रासायनिक नाम है तो सोडियम सिलिकेट। अयस्क किसे कहते हैं, ऐसे खनिज जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा करते हैं, तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है, तो थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट। पिच ब्लेंड अयस्क से क्या प्राप्त होता है, तो यूरेनियम प्राप्त होता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जिन अयस्कों में कोई चुंबकीय पदार्थ मिला होता है। एक धातु प्रायः अतिचालकता ग्रहण करती है क्रायोजेनिक ताप अर्थात अत्यंत निम्न ताप पर। प्रयोग करने तथा औजार बनाने हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई, तो तांबे की खोज की गई थी। भर्जन रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है, तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो विद्युत उपकरण उद्योग में। कैल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट्स किस तत्व के अयस्क हैं, तो ये सोना के अयस्क हैं, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट्स। स्टिबनाइट किस तत्व का अयस्क होता है, तो एंटीमनी का अयस्क होता है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो सोडियम होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एवं सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वो फ्लोरीन होता है। कौन सा यौगिक यसद पुष्प कहलाता है, तो जिंक ऑक्साइड यसद पुष्प कहलाता है। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड के। धूम्र पर्दे प्रायः युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट्ट के रूप में किस पदार्थ का उपयोग होता है, पोटेशियम और साइनाइड का प्रयोग होता है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, तो सिल्वर आयोडाइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्यों, इससे प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और विलयन अपघटित होने से बच जाता है। सफेद सीसा को किस नाम से जाना जाता है, तो सफेदा के नाम से जाना जाता है। शीशे की चीनी अथवा अकार्बनिक चीनी किसे कहते हैं, तो लेड एसीटेट को कहा जाता है शीशे की चीनी अथवा अकार्बनिक चीनी। चूहे मारने की दवा किस रसायन से बनाई जाती है, तो प्रायः पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड से बनाई जाती है। रोडेंटिसाइड का प्रयोग किस जीव के नियंत्रण में किया जाता है, तो चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जंतुओं के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है रोडेंटिसाइड का प्रयोग। उत्कृष्ट धातुओं को घोलने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर किसे कहते हैं, रेड लेड Pb3O4 को सिंदूर कहते हैं। सोने को घोला जा सकता है, तो अम्लराज में। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध स्कंदन। अम्लगम किसे कहते हैं, तो जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अम्लगम कहते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड।
की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला एवं बालू में से किसमें कार्बन नहीं है? तो बालू में कार्बन नहीं है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। ढलवा एवं पिटवा लौह, स्टील तथा मिश्र धातु में से कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? क्लोरीन। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम परासरण। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम। किस तत्व की कमी पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनके भक्षण करते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को पकड़ते हैं तथा उनको खा जाते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो ग्लाइसिन सक्रिय नहीं है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया को मिलाकर बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। कण तथा प्रतिकण का सही सुमेल है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है? ड्यूट्रॉन। एटम का भाग होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन एटम के भाग होते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने किया था। आणविक संरचना के बारे में निम्न कथन सत्य हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में निम्नलिखित चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो अभिविन्यास से संबंधित है। एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का मुख्य उपयोग है? तो अग्निरोधी, फायर प्रूफ व जलरोधी वाटर प्रूफ कपड़े बनाने व पेट की अम्लता को कम करने की दवा बनाने में एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड नाइट्रोजन क्या है? तो एक रासायनिक उर्वरक है कैल्शियम साइनामाइड नाइट्रोजन। कैल्शियम फास्फेट का एक उपयोग बताइए तो दंत मंजन का पेस्ट बनाने में कैल्शियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। फेरिक क्लोराइड का एक उपयोग बताइए तो रक्तस्राव रोकने में फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है? यह रक्त का स्कंदन कर देती है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एप्सम लवण का औषधि प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रेचक के रूप में किया जाता है एप्सम लवण का प्रयोग। पेट की अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुलेज की गोली में क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड होता है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम क्या है? तो एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक है। कैल्शियम कार्बाइड से कौन सी गैस बनाई जाती है? तो एसिटिलीन बनाई जाती है। यह थोड़ा सा इधर करेंगे इसको। यह किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग कर उसे फलन उगाने के योग्य बनाया जाता है? तो क्षारीय मिट्टी में। एस्बेस्टॉस क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रमुख उपयोग क्या है? तो कपड़ों की छपाई व आग बुझाने में। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने हेतु कौन सा पदार्थ औषधि रूप में दिया जाता है? तो फेरस सल्फेट दिया जाता है। लौह पात्र में बियर पीने से कौन सा रोग हो सकता है? लौहमयता अर्थात शरीर में आयरन तत्व की अधिकता, जिसे साइडरोसिस कहा जाता है। एस्बेस्टॉस किससे बनता है? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम से बनता है। नीला थोथा क्या है? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो यूरिया था, जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2। पृथ्वी की भूपर्पटी क्रस्ट में कार्बन की उपस्थिति कितनी है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी क्रस्ट में कार्बन की उपस्थिति 0.02%, मुख्यतः कार्बोनेट्स, पेट्रोलियम व कोयले के रूप में। वातावरण में CO2 की उपलब्धता लगभग कितनी है? तो 0.03% होती है। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन अलग शाखा के रूप में किए जाने का क्या कारण है? तो कार्बन की यौगिकों का अत्यधिक संख्या में होना। कार्बनिक यौगिकों की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा है। सभी जैव पदार्थों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है।
जीवन के लिए सर्वाधिक जरूरी 6 तत्व कौन से हैं? तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। यह 6 जरूरी जीवन के लिए 6 जरूरी तत्व हैं। मार्स गैस क्या है? तो दलदलों से निकलने वाली मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। लकड़ी से प्राप्त CH3OH मेथेनॉल को कौन सी गैस संज्ञा प्रदान की जाती है? तो कास्ट स्पिरिट इसकी संज्ञा इसको प्रदान की जाती है। एथेन किस श्रृंखला का यौगिक है? तो खुली श्रृंखला का यौगिक है। बेंजीन किस प्रकार का यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक होता है बेंजीन। एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता। प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण किसने किया था? तो वोहलर ने किया था। वोहलर ने प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण किया था। किसी कार्बनिक यौगिक के मुख्य गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो यौगिक के क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो नाभिकीय संलयन व गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ उपचार की प्रभावी उपकरण साबित हो रही हैं। वास्तव में ये क्या हैं? तो रेडियो समस्थानिक हैं ये। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो सीसा बनता है। यहाँ पे देखेंगे यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः सीसा बनता है। समृद्ध यूरेनियम होता है। तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 समस्थानिक का घटक अंश कृत्रिम रूप से बढ़ता जाता है। भारत में संलयन पर आधारित प्रथम परमाणु परीक्षण कब व कहाँ किया गया? तो 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र मुंबई 1969 से कार्यरत है। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में किया था। पर्यावरणीय दृष्टि से थोरियम यूरेनियम की अपेक्षा अधिक उत्तम ऊर्जा स्रोत है। क्यों? यह यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह होता है, नुकसानदेह अवशिष्ट देता है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत होता है। भारत में थोरियम किन राज्यों में प्रचुरता में पाई जाती है? तो केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व राजस्थान में थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम व थोरियम में कौन सा तत्व अधिक ऊर्जाक्षम है? तो थोरियम इसमें अधिक ऊर्जाक्षम है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित अभिक्रिया। रेडियो कार्बन 6C14 की अर्ध आयु कितनी होती है? तो 5730 वर्ष होती है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियो सक्रिय आयु अंकन का विकास किसने किया? तो विलार्ड एफ लीबी अमेरिकी रसायनज्ञ थे, इन्होंने किया था। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा का आयोग गठन कब किया गया व इसका अध्यक्ष कौन था? तो भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 10 अगस्त 1948 को इसके अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो 3 अगस्त 1954 को की गई थी। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा एटॉमिक रिएक्टर कहाँ स्थापित की गई है? नरौरा में स्थापित की गई है सन 1991-92 में। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो एक प्रकार की भट्ठी जिसमें रेडियोधर्मी समस्थानिकों का विखंडन कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। परमाणु बम व नाभिकीय रिएक्टर में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रायः मंदक के रूप में ग्रेफाइट, बेरिलियम व भारी जल का प्रयोग किया जाता है, परंतु आधुनिक संवर्धित यूरेनियम वाले रिएक्टरों में साधारण जल भी मंदक के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। लाइक, शेयर, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।